शहबाज शरीफ जैसे ही एक डायरी उठाकर वजीर आजम हाउस से निकले तो पूछा कि कोई करप्शन केस बाकी या कोई चीज सस्ती तो नहीं रह गई। जवाब दिया गया कि नहीं बादशाह हजूर, अल्लाह के फजल से आपने किसी भी चीज को सस्ता और गरीब आवाम की पहुंच में नहीं रहने दिया और ना ही आपकी पिछली 7 नस्लों पर अब कोई करप्शन केस बाकी बचा है। जिसके बाद शहबाज शरीफ इस कामयाबी पर खुशी से उमड़ आने वाले आंसुओं और नम आंखों के साथ वजीर आजम हाउस से निकल गए। उनकी इस कामयाब तरीन हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम को बदतरीन असम्बली से निजात पर खुशी मिलेगी और आज खुशी का दिन है। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने मजीद ये भी कहा कि बदतरीन असम्बली का हिस्सा बनने पर मैं अपने मुल्क की आवाम से माफी मांगता हूँ, ताहम अब आवाम को इस बदतरीन ईवान से निजात मिली है। मुझे इस ईवान का हिस्सा रहने पर शर्मिंदगी है और इस बदतरीन असम्बली में हम सबका किरदार है। मौजूदा असम्बली तारीख की बदतरीन असम्बली थी। तारीख फैसला करेगी कि हमने क्या क्या किया और अवाम ने कुछ नहीं पाया, सिर्फ खोया ही खोया है। जबकि मुल्क भर में जहां इलेक्शन का इंतजार हो रहा है, वहीं पर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से सारी पार्टियां सरगर्म नजर आ रही हैं। इलेक्शन की तारीख तो फिलहाल किसी को नहीं मालूम, लेकिन यूं लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कम अज कम सोशल मीडिया पर अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज एक मग के जरिए कर दिया है। हुआ कुछ यूं कि मरियम नवाज ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर की जिसमें वो एक मग थामे हुए कह रही हैं कि इस मग पर कई तबसरे हुए, टीवी प्रोग्राम्स भी हुए, तो अब मैं जो मग इस्तेमाल कर रही हूं इसमें काफी और भी अच्छा टेस्ट करती है। इस पे लिखा है मियाँ दिनारे वजेंगे और यहाँ पे मियाँ साहब की एक तस्वीर भी है। इसमें कॉफी गर्म भी रहती है और बहुत अच्छा टेस्ट करती है। इसके बाद उन्होंने कमरे में मौजूद PMLN के सरबराहन से कहा कि आप भी अब से यही मग इस्तेमाल करें और मैं आपसे वादा करती हूँ कि काफी का जायका और भी उम्दा होगा। ये वीडियो शेयर होने के बाद एक्स पर सार्फिन के तबसरों का आगाज हुआ और जहाँ कुछ लोगों ने इस मग को सराहा, वहीं कुछ सार्फिन ने तनकीद भी की। पाकिस्तान के मायानाज सहाफी और एंकर मोहम्मद उसामा गाजी ने अपनी पोस्ट में कहा कि ऐसी वीडियोस बनाने के मशवरे कौन देता है? ब्रांड्स कॉफी मग लाइन में खड़े रहनुमा, जी हम भी यही इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ की PDM हुकूमत अवाम के लिए खुदा की जानिब से कितना बड़ा तोहफा साबित हुई, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि PDM हुकूमत खत्म हो गई है और हुकूमत में शामिल मेंबरानो वुज़रा अवामी हलकों के अंदर जाकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। PDM में शामिल जमातें इस हकीकत से इनकार कैसे कर सकती हैं कि उनके दौरे हुकूमत में मुल्क तबाही के प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो गया है। हालांकि PDM ने आते ही महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ का नारा लगाया। आज महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क के अंदर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की सारी हदूद पार हो चुकी हैं, जिसका एतराफ PDM में शामिल जमात अवामी नेशनल पार्टी कई मरतबा कर चुकी है। बदअमनी, हमलों, लाकानूनियत और भत्ताखोरी में इजाफा PDM की बेहतरीन हिकमत अमलियों और मेहनत की बदौलत हुआ। अवाम को सहूलियात देने के लिए इंतहाई नाकिस हिकमत अमली और नाकिस कानून साजी की गई। अवाम के रिलीफ देने के लिए किसी किस्म के संजीदा इकदाम नहीं उठाए गए। इस हुकूमत की तरफ से डॉलर 151 से 100 पर लाने का वादा किया गया था, मगर आज डॉलर 300 रुपए के करीब है। और दिलचस्प बात यह है कि सारी PDM इस नाकामी पर खामोश है। ये वो मुख्तसर कारकर्दगी है जिसको छोड़कर PDM के ये तजर्बाकार लोग जा रहे हैं, मगर आइंदा इलेक्शन के दौरान मुल्क के अंदर मौजूद संजीदा सियासी कारकुनान और अवाम इस कारकर्दगी को नजरअंदाज नहीं कर सकते और ना ही इस कारकर्दगी को फरामोश करेंगे, बल्कि आइंदा इलेक्शन में ये लोग एक ऐसी ही पार्टी को वोट देंगे कि जिस पर पाबंदी लगाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की गई। PDM की इत्तेहादी हुकूमत ने अपने 15 माह के इक़्तिदार में 66 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मंजूर करवाए, जिनके तहत इलेक्शन कमीशन, नैब, सुप्रीम कोर्ट और मुईशत के अलावा सरकारी मुलाजमीन के लिए कानून साजी की गई। PDM हुकूमत ने 15 माह के दौरान इतनी बर्क रफ्तारी से बिल्स मंजूर किए कि इस हुकूमत को बिल्लों वाली सरकार कहा जाए तो गलत ना होगा। आखिरी दिनों में कानून साजी के लिए हुकूमत की बर्क रफ्तारी काबिले दीद थी और इस तेज रफ्तारी पर खुद हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान हैरान और परेशान थे। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम किया गया। हुकूमत ने 4 दिन में 54 बिल मंजूर कराए। 15 माह में हुकूमत ने 3 मरतबा नैब कवानीन जबकि 2 दफा इंतखाबी कवानीन में तरमीम की, जिसका फायदा न सिर्फ PDM जमातों की क़यादत को हुआ बल्कि बहुत सौ के मुकदमात खत्म हो गए।
मई 2022 में हुकूमत ने पहली मरतबा नैब कवानीन को छेड़ा। पहली तरमीम के जरिए नैब को पाबंद बनाया कि वो गिरफ्तारों को 24 घंटों में नैब कोर्ट में पेश करे और 6 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा, जबकि रिमांड की मुद्दत 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दी। तरमीम के जरिए टैक्स मामलात नैब दायरे अख्तियार से निकाल दिए। किसी भी तरक्याती मंसूबे या स्कीम में बेकायदगी और रेगुलेटरी इदारे के फैसले नैब के दायरे अख्तियार से बाहर कर दिए, जबकि एक ही शख्स की चेयरमैन नैब के लिए दोबारा तकर्री पर पाबंदी आयद कर दी गई। अगस्त 2022 में हुकूमत ने नैब कवानीन में दूसरी तरमीम के तहत एहतसाब अदालत के जजिस की तकर्री से मुतल्लिक सदर का अख्तियार भी वापस ले लिया और 50 करोड़ रुपए से कम का केस नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आएगा। मई 2023 में नैब एक्ट की तीसरी मरतबा तरमीम के जरिए नैब अदालत से मुकदमे की वापसी पर मुतल्लिका महकमा या अथॉरिटी अपने कवानीन के तहत मुकदमा चला सकेगी और एहतसाब तरमीमी एक्ट 2022 और 2023 से पहले जिन मुकदमात का फैसला हो चुका वो नाफिजुल अमर रहेंगे। नैब एक्ट में चौथी मरतबा तरमीम के जरिए 14 रोज के रिमांड की मुद्दत बढ़ाते हुए इसे 30 दिन कर दिया। मई 2022 में इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, जिसके तहत इंतखाबात में EVM मशीन के लाजमी इस्तेमाल की शर्त खत्म, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक भी खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में आम इंतखाबात के इनाकात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करते हुए इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दिया कि नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा और इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। बिल के तहत नाअहली की सजा का तयन करते हुए करार दिया गया कि आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं, वहां नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी और मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। गुज़िश्ता 1 साल में इलेक्शन कमीशन और नैब से मुतल्लिक जितनी भी कानून साजी की गई, सदर ममलिकत ने इन बिलों पर दस्तखत करने से गुरेज किया। ताहम आइन के मुताबिक बिल 10 दिन के बाद अज खुद ही एक्ट बन जाता है। चीफ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम या रेगुलेट करने के लिए भी कानून साजी की गई। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर कराया गया, जिसके तहत 100 मोटो नोटिस लेने का अख्तियार अब आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजिस के पास होगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मामले और अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुने और निपटाएगा। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजिस होंगे, जबकि आइन और कानून से मुतल्लिक केसेस में बेंच कम अज कम 5 जजिस पर मुश्तमिल होगा। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर 2023 भी पास किया, जिसके तहत अज खुद नोटिस पर फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया और 60 दिन के अंदर नजर सानी की दरख्वास्त दायर की जा सकेगी।